नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल लिए हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है और ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस सवाल को आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट अप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। अब 60% क्या है? लड़के। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल विद्यार्थियों का जो है वह 60% क्या है? लड़के हैं। तो बाकी क्या होगी? लड़की। 60% अगर लड़के हैं तो जो बच गया वह क्या होगी? लड़की। अब समझिए, अगर 60% लड़की है तो बच कितना गया? 100 में से 60 घटाएंगे। 100 में से 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 40। मतलब 40% क्या है? लड़की है। अब आगे पढ़िए। और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? अब देखिए, लड़की की संख्या दे रखा है कितना? 972। और हमने यहाँ निकाला कि लड़की कितना है? 40%। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लड़की 40% है। इसका मतलब कि 40% के बराबर हम लिख सकते हैं 972, क्योंकि ये भी लड़की है, ये भी लड़की है। समझ गए? अब हमसे पूछा कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों के लिए कुल कितना निकालेंगे? 60%, क्योंकि यहाँ लड़का जो है वह 60% है। अगर विद्यालय का कुल संख्या पूछता तो हम 100% निकालते। समझ गए? तो 60% निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 60% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसे सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। सॉल्व का तरीका बड़ा ही आसान है। यहाँ क्रॉस गुना करना है और हमेशा ही भाग किससे होगा? जिसके मल्टीपल में क्वेश्चन मार्क आता हो। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 60 गुना में 972 और बटा क्या आएगा? 40 गुना क्वेश्चन मार्क है तो बटा में 40 आएगा। बात समझ गए? अब इसे सॉल्व करिए तो 20 तिहाई और ये 20 दूना और फिर 2 से काटिएगा। 2 चौके 8, 2 अठे 16 और 2 छक 12। अब 486 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 18 और फिर 8 3 24 1 25 2 और 4 3 12 2 14। फाइनली जो उत्तर आ गया है वह कितना आया है? 1458, जो कि कहाँ पे है? ये आपको सेकेंड ऑप्शन। आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सवाल है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। समझिए, उसी टाइप का सवाल है। 60% अगर लड़के हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो लड़का है वह है 60%। तो जो बच गया सो क्या है? लड़की है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो बच गया वह क्या है? लड़की। तो लड़की कितना बच गया? 100 में से तो 60 निकल गया, बचा कितना? 40। मतलब 40% क्या है? लड़की है। और लड़कियों की संख्या दे रखा है कितना? 300। तो हम क्या लिखेंगे कि 40% बराबर 300। आसान सवाल है, लिखेंगे कि 40% बराबर 300। तो पूछा है लड़कों की संख्या। फिर से वही सवाल। तो लड़का कितना है? देखिए यहाँ पे 60% है ना, तो 60% ही निकालेंगे। लिखेंगे कि 60% बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व का तरीका आपको बताए हैं क्या है? 60 गुना में 300 और बटा में क्या होगा? 40। अब 20 तिहाई और 20 दूना और 2 से जब 300 को काटेंगे तो 150 और 150 गुना 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 450, जो कि कहाँ पे है? 450 ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए कॉन्सेप्ट को? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। अब लड़का जो है वह कितना है? 70%। लिख लेते हैं। तो जो लड़का है वह है 70%। तो लड़की कितना बच गया प्रतिशत में? वह निकाल लीजिए। तो 100 में से जब हम 70 को घटाएंगे तो लड़की कितना बच गया? 30%। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 30% है। जबकि यहाँ क्या कहा गया है? तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? 504 है। मतलब 70% लड़के हैं
और जो लड़कियों की संख्या है वह 504 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो लड़की है प्रतिशत के रूप में वह तो 30% है, मतलब 30% बराबर कितना हो गया 504। हमें क्या चाहिए, लड़कों की संख्या। लड़का 70% है तो हम यहाँ 70% निकालेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, यहाँ क्रॉस गुना। तो 70 गुना में क्या होगा 504 और बटा में क्या 30, यही होगा ना। 0 0 कट जाएगा और 3 से 3 एक कम, 3 6 18, 3 8 24। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा गुना करके 1176 ये आएगा। तो 1176 आ गया है राइट आंसर। कहाँ पे है ये, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पाए हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये क्या है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। तो देखिए 65% विद्यार्थी क्या हो गया, पास हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए कि जो पास हुए हैं वह कितना हुआ 65%। तो इतना तो पास कर गया, तो जो बच गया सो फेल ही करेगा। तो फेल कितना करेगा, तो फेल के लिए 100 में से 65 घटाइए, कितना आ गया 35%। मतलब कि 35% विद्यार्थी फेल हो गया। आगे बताया कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। अब फेल दे रखा है तो हम लिखेंगे कि फेल तो 35% है और फेल परीक्षार्थी कितना दे रखा है 420, तो बराबर 420। तो पूछा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या। कुल के लिए हम लोग क्या निकालते हैं 100%। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। सॉल्व का तरीका आपको पता है, क्या करेंगे यहाँ क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि 100 गुना में 420 और बटा में क्या आएगा 35, यही आएगा ना। अब 7 से भाग करिएगा, 7 छक 42 और फिर 7 पचे 35 और 5 से फिर ये 12। तो फाइनली देखिए कितना आ गया 1200 आ गया राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 660 लड़कियां हैं। अब देखिए 1200 अगर विद्यार्थी है, 1200 विद्यार्थी है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि टोटल जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी वह कितना है, तो 1200 विद्यार्थी टोटल कितना है 1200। इसमें से 660 लड़कियां हैं, तो जो लड़की है इसमें से लड़की वह कितना है 660 गो है, 660। तो जो बच गया वह क्या होगा, लड़का होगा ना। अगर 660 लड़की है तो जो बच गया सो क्या है, लड़का है। तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए 1200 में से 660 घटाएंगे। तो जब हम 1200 में से 660 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा 0। यहाँ आ गया 4 और 6 5 11, मतलब कितना आ गया 540 आ गया। मतलब 540 क्या है, लड़का है। तो हम यहाँ लिखेंगे 540। अब आगे क्या बोला, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत बताइए। अब लड़का का प्रतिशत बताना है, लड़का है कितना 540, तो लिखेंगे कि 540। देखिए जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालने का ये रूल होता है कि जिसका निकालना हो उसको ऊपर और टोटल मतलब जिससे तुलना हो उसको नीचे, और गुना में क्या कर देंगे 100। ये काट देंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 0 2 0 कट जाएगा। अगर 6 से काटेंगे तो ये 9 90 आ जाएगा और 6 से ये 2 बार, फिर 2 से जब 90 को काटेंगे तो ये 45 आ जाएगा। मतलब फाइनली जो हमारे पास उत्तर आया है वह कितना आया है 45%, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए होंगे। इसी में हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और कर लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, तो यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं क्योंकि सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।